देखिए भाई, आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त में और ये कौन सा चल रहा है? अगस्त। 15 अगस्त में कौन सा ये है? 74 वाला है या 75 वाला है? 75 वाला है, ठीक है, यानी 75वां 75। देखिए, इस 15 अगस्त पे बहुत ज़्यादा लोग, आज की जनसंख्या बढ़ गई है। आज कोई उतना बहकावे में नहीं आता, या इन सब चीज़ों से जो समाज में व्याधियाँ होती हैं, अफवाहें होते हैं, उन सब चीज़ों से दूर हटकर बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। 15 अगस्त मनाने का उद्देश्य यही रहता है कि जो हमारे देश के प्रति जो अपना बलिदान दिए, बलिदान के पीछे उनकी क्या क्या त्याग किए, अपने परिवार को छोड़े, अपने माता पिता को छोड़े, अपने बहन पत्नियों को इत्यादि लोगों को छोड़े। जो अंग्रेजों का जुल्म था, कहा जाए ना जुल्म, मतलब वो बुद्धिमान तो थे, लेकिन बुद्धिमान के साथ साथ वो इस छल कपटी वाले व्यक्ति थे। वो सिंपल मनुष्य नहीं थे, छल कपट वाले थे। वह अंग्रेज वालों ने बहुत ज़्यादा, गोरे वालों ने बहुत ज़्यादा जो है देश को लूटा, और एक अखंड भारत को आज के दौर में देखा जाए तब इंडिया का 12 से 13 ऐसे बंटवारे हुए हैं। यदि वह इंडिया के पास नहीं रहता ना, तो आज आपका इंडिया बहुत ज़्यादा आगे रहता है। जहाँ पे श्री राम जी ने पूरे भूमि को ही जीत लिया था आर्यव्रत पे, आज वहाँ पे बहुत ज़्यादा धर्मों का विकास हो गया, धर्म में बट गया, ये धर्म वो धर्म है, मानव नहीं रहा, मनुष्य का व्यक्तित्व का कोई पहचान नहीं रहा, फूट डालो राज करो, ऐसे सब बहुत सी चीज़ें चलती चली आ रही हैं। तो इन सब का विशेष वास्तविकता यही है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, भगत सिंह हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, आपके ये रानी लक्ष्मीबाई, बहुत से ऐसे इतिहास में जो पढ़े हुए, मंगल पांडे हुए, जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अंग्रेजों का सामना किया, लड़ा और उसको भगाया। हम लोग सभी लोग जानते हैं। लेकिन यदि अपने इंडिया का, भारत का विकास चाहिए, तो यदि एक दिन भी एक सिविल सेवा से, एक IAS रैंक का अधिकारी से लगाए पॉलिटिक्स तक, उच्च अधिकारी तक, बड़े घराने तक, छोटे घराने तक, सभी लोग यदि एक दिन भी सुधर जाए ना, सही से कर्म कर देना, हाईएस्ट GDP ग्रोथ की जो बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यूएशन हो जाएगा। सिर्फ एक दिन में इतना दम होता, यदि वो सही अपने उस पे आ गए, पावर पे आ गए, अपने सही से कर्म करना शुरू कर दें, करप्ट लोग करप्टतापन छोड़ दें, आपके भारत में वो चीज़ है जो किसी भी देशों में नहीं। लेकिन सब उसी में बह रहे हैं, अपना क्या जाता, अपना क्या जाता, अपना क्या जाता, क्या गया जाता, उसी में सब चला जाता। तो आप अपने 15 अगस्त को मनाइए, शांतिपूर्ण ढंग से मनाइए, सोचिए, अपने माता पिता का आदर सम्मान कीजिए, जो भी माता पिता हैं, और माता पिता को भी चाहिए कि अपने बच्चों को जो एक टाइम का खाना आप कम खाएं या मत खाएं, नहीं व्यवस्था हो पाता मत खाएं, लेकिन अपने बच्चों को एक सही एजुकेशन मिलना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में एकदम आगे रहें, तभी आपके भविष्य का निर्माण हो पाएगा। और जब भविष्य का निर्माण होगा तो आप अपने समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने हितयारों के लिए और अपने देश के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। तो आप लोग अवश्य कीजिए। ठीक है, इसी के साथ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू। सो थैंक यू। चलिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, क्या था? डायमेंशन, बीमा। बीमा में आप लोगों ने पढ़ा कि कैसे जो फोरियर ने बताया बीमा को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जितने फिजिक्स के फार्मूले होते हैं आप उसको ध्यान से समझें,
तो बहुत बारीकी से आप समझ पाएंगे। देखिए, यदि मैं स्टार्ट करूं, यदि यहीं से पूछा जाए कि उसका फोर्स का, बल का कैसे आप निकालेंगे डायमेंशन, F इक्वल टू m ए, राइट, ये था ना बल का, फोर्स का। तो अब ये हमने बताया था जो सिंपल होता है, यदि मीटर वाली चीज होता तो उसको एल में ले लीजिए, हाँ। और यदि टाइमिंग वाला है, मतलब सेकंड टाइमिंग की बातें हैं, तो आप इसको टी में कन्वर्ट कर लीजिए। और मास वाला है तो इसमें आप ले लीजिए केजी यानी एम से ले लीजिए, हाँ, ठीक है। मास का केजी में आ जाएगा, राइट। टाइम आपका सेकंड में आ जाएगा, और ये आपका लेंथ से संबंधित इसमें मीटर, ये सब चीजें। तो बताइए, आपने इसका निकाला, ये मास है ना, मास को इसमें मेजर करते हैं, ये केजी हो जाएगा, और ये क्या जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है। ये पूरा मिला के क्या कहा जाता है, 1 न्यूटन कहा जाता है, ये ना, 1 न्यूटन कहा जाता है। तो बताइए, मास वाले को किस पे लिखा, एम से केजी वाला, यानी कैपिटल एम हो गया। और अभी हम लोग एक्सेलरेशन के यहाँ निकाले थे, एक्सेलरेशन का ये इक्वल टू हम लोग ऐसे निकाले थे ना, v अपॉन t। तो इसका क्या होता है, l t पावर माइनस 1 आ इसका t। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना जाता है आपका l t पावर माइनस 2, क्यों, बिकॉज पॉजिटिव आई जब ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, लेकिन जाएगा -1 -2। समझ में आ गया चीज, ठीक। यानी क्या लिख सकते हैं, l t पावर माइनस 2, इसको मिला के लिख दीजिए, f इक्वल टू l t पावर माइनस 2, बस हो गया डायमेंशन। समझ में आ गया। फिर इसी तरह हम बात करते हैं वर्क, कार्य का। तो कार्य का क्या होता है, F इंटू S होता है बल, और बल की दिशा में विस्थापन, बल और बल की दिशा में विस्थापन आपका क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है, किया गया कार्य, कृत कार्य। तो बताइए, अभी हम लोग बल का निकाल लिया, बल का क्या निकाल पाए, एम एल टी पावर माइनस 2, ऐसे लिख दिए। अब बताइए विस्थापन, विस्थापन का मतलब ये होता है ना, शॉर्टेड डिस्टेंस, हाँ, चाहे इस तरह लिख लेते हैं, ये शॉर्टेड डिस्टेंस होगा ना, अल्पतमांक दूरी। तो बताइए, ये दूरी क्या भी किस में आएगा, एल में आएगा ना, तो एक साथ लिखिए, एम एल पावर 1, एल पावर 1, हाउ मेनी, एल पावर 2 पॉजिटिव, और टी पावर माइनस 2, ये डायमेंशन निकल गया किसका, कार्य का, वर्क का हो गया। समझ में आ गया। अब देखिए, इसी तरह और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एनर्जी, एनर्जी, हाँ, एनर्जी को ऊर्जा क्या होता है, किनेटिक एनर्जी में हम ले लेते हैं mv², एन होता है हाफ mv²। तो देखिए, जो कांस्टेंट होता है उसको छोड़ देते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, एक कोएफिशिएंट है 1/2 है, तो डिग्री में ना ऊपर में, इसको लेंगे, इसको छोड़ देंगे, यानी इसको तब क्या आप लिखेंगे, mv², हाँ, ये रिमूव कर दीजिए, रिमूव हटा दीजिए, हटाएंगे क्यों, हम बीमा निकाल रहे हैं, क्या निकालना है, बीमा, रिमूव कर देंगे, यानी 1/2 हट जाएगा, क्या बचा, mv² बचा, ठीक, बहुत सही। तो बताइए, एम को किस में हम लोग कहते हैं, एम से मास को ना, ऐसा हो जाएगा, एम से मास वाला, ठीक। अब बताइए वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी का हम लोग निकाले थे बैक में, वेलोसिटी को क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस, दूरी किस में आएगा, लंबाई में आएगा ना, हाई किस में आ जाएगा आपका, t। इसको ऊपर लिख से कितना आ जाएगा, l t पावर माइनस 1, ऐसे बना है। वेग, वेलोसिटी, चाल भी कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, l t पावर माइनस 1 हो गया, हाँ, ठीक है। मिला के लिख दीजिए भाई, कितना आ जाएगा, l t पावर माइनस 1, 10 हुआ, ठीक है, यहाँ l t में कितना आ जाएगा। और एक चीज और भी ध्यान दीजिए, ये सिर्फ वेग का है, स्क्वायर लगा ना, तो स्क्वायर लगा पड़ेगा। तो
तो फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल में लगा लेते हैं, मैथ में पढ़ लेते हैं, जब पावर टू पावर होता है तो पावर में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये वाला है कुछ नहीं तो क्या आपका 1 है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके 1 जाता है, आई -1 है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए -2। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ l पावर 2 t पावर -2, t पावर -2, समझ में आ गया? इतना हो गया। अब इसी तरह यदि मैं कहूँ, आप क्या बच रहा है? आवेश। आवेश का फॉर्मूला क्या था? I × t, I पर एम्पियर, t पर टाइम हो जाएगा। एम्पियर धारा का मात्रा क्या था? एम्पियर। जैसे है 3 मुख्य होता है, mLT, तापमान हो गया, एम्पियर हो गया, जूल केल्विन हो गया, ये सब भी होते हैं, तो इन लोग का विशेष नहीं आता है। एम्पियर धारा जिसमें हम नापते हैं वो किसमें लिखते हैं? ऐसे एम्पियर, ऐसे इसका एम्पियर यूनिट होता है ना, एम्पियर। ठीक है, तो ये क्या जाएगा? ये हो जाएगा, टाइपिंग का क्या जाएगा? t, दोनों के साथ लेके क्या जाएगा? 80। हाँ बस। यदि कहीं आप आवेश इस तरह से निकालते हैं, q², न्यूमेरिकल में भी समान आते हैं, q², तभी देखिए ये क्या जाएगा आपका? 80² यहाँ पे भी अप्लाई और यहाँ पे भी अप्लाई, तो डेट मींस क्या जाएगा? a² और t², राइट? समझ में आ गया? इसी के साथ साथ यदि मैं कहूँ, चलो भाई इतना निकल गया, प्रेशर का निकाल दो। प्रेशर, तो प्रेशर क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का हम लोग जान गए हैं, नहीं जानना है तो निकाल लीजिए, तो इसे लिख दीजिए। आप यहाँ पे दिख रहा ना, mLT -2। यदि नहीं जानते तो आप इसको ऐसे तोड़ते, फिर फोर्स को निकालते m और a,